तो आज हम बात करेंगे संविधान के उद्देश्य का या प्रस्ताव या कह लीजिए प्रीएम्बल या संविधान की कुंजी के बारे में। तो इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था ये प्रस्ताव, और जो है ये प्रस्ताव को सहमति 22 जनवरी 1947 को मिल गई। इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसे जो है यूएसए से लिया गया है। और इसमें जो बंधुता, गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समता के ये जो बात कही गई है ये जो है फ्रांस से ली गई है। और इसमें जो है एक केस हुआ था इससे रिलेटेड, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 में। इसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर जो कोई भी प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो आप उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, और इसे कानूनी रूप से संविधान का भाग नहीं माना गया है बल्कि इसे एक अंग माना गया है। भाग मानने का मतलब क्या था कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस प्रकार से इसे नहीं माना गया है, लेकिन ये जो है संविधान का अंग जरूर है। इससे रिलेटेड एक और केस हुआ था वेरुवड़ी यूनियनवाद 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमें अगर जो संविधान की व्याख्या करते समय अगर जो तनिक भी संदिग्ध होता है, कंफ्यूजन होता है, तो हम किसकी सहायता लेंगे? प्रस्तावना की सहायता लेंगे, लेकिन ये जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर एक और केस हुआ 1973 में, केशवानंद भारतीवाद में। उसमें ये बात कही गई है कि ये जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो है आप इसमें संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आप इसके मूल ढांचे में संविधान का संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचे में संविधान का यदि आप संशोधन करेंगे तो पूरा अस्तित्व ही संविधान का बदल जाएगा, इसलिए आप इसके मूल ढांचे पर संविधान का संशोधन नहीं करेंगे। अगर जो देखा जाए तो इस केस के बाद जो है 1976 में जो है इंदिरा गांधी ने इसमें एक जो है क्या कर दिया, संविधान का संशोधन किया और उसमें 3 शब्द जुड़वा दिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो है एकमात्र संशोधन है और इसके बाद कोई भी संशोधन हमारी प्रस्तावना में नहीं हुआ। आप इसमें जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे पे नहीं कर सकते, ऐसा केशवानंद भारतीवाद में 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के शाब्दिक व्याख्या के बारे में। इसकी व्याख्या से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि उस समय की सिचुएशन क्या थी, तो हमें जो है इसकी शाब्दिक व्याख्या करने में काफ़ी आसानी होगी। तो उस समय की सिचुएशन क्या थी कि पूरी जो है संप्रभुता किसके हाथ में थी? भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और वो कोई भी निर्णय लेते थे तो अपने हित में लेते थे। वो किसी भी तरह का कोई भी उनका निर्णय जो है समाज के हित में नहीं हुआ करता था, उनके पर्सनल प्रॉफिट पर वो जो है निर्णय लिया करते थे। और इस सभी से त्रस्त होकर वो जो स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारे जो है समाज के निम्न स्तर के लोग भी भाग लिए, उच्च स्तर के भी भाग लिए। उच्च स्तर के भाग इसलिए लिए कि क्योंकि उन्हें जो है स्वतंत्रता मिलती थी कि और आगे बढ़ सकें, और जो निम्न स्तर के लोग थे वो जो है उच्च स्तरों के दबाव से मुक्त होना चाहते थे, यानी उनसे स्वतंत्रता वो चाहते थे, इसलिए भाग लिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो ये सोच से लड़ रहे थे कि हमें आगे चलकर किसी न किसी तरह की वित्तीय सहायता होगी जिससे हम भी समाज में आगे बढ़ सकें। और जो है कुछ लोग थे जो राजनैतिक मामलों में भाग लेना चाहते थे, वो ये सोच से लड़ रहे थे। और जो है कुछ लोग इसलिए लड़ना चाहते थे जिन्हें जो है धार्मिक कार्यों के लिए दबा दिया जाता था कि आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते, वो इसलिए लड़ते थे कि हमें जो है धार्मिक कार्य के लिए स्वतंत्रता मिलेगी, और जो है समाज में कोई भी कार्य होगा तो हमें अवसर की समानता मिलेगी, यानी हमें अवसर मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, और एक समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। जब ये सभी सोच को उन्होंने फेल किया तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहले यही लिखा कि हम जो है भारत को एक ऐसा राज्य बनाएंगे
कि जिसके पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, जो कैसा हो कि जिसके पास पूरी पावर हो, वो किसी के दबाव में ना हो, कोई भी निर्णय ले तो वो स्वयं ले सके, और कैसा हो, समाजवादी हो। हमारा देश कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो समाज के हित में निर्णय ले। ओके। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं, हम भारत के लोग, कि जो है कि किसी भी धर्म का सपोर्ट ना करे, जिसे जो धर्म को मानना हो वो मान सकता है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ लोगों द्वारा चुने गए लोग होंगे, वो लोगों के लिए कार्य करेंगे, ये क्या होगा, इसे लोकतंत्र बोलते हैं। और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ कोई भी, चाहे जितने बड़े पद पर हो, उसका क्या होगा, चुनाव होगा, वो कोई भी वंशानुगत नहीं होगा। तो ऐसे देश की कल्पना करते हुए ये कहा कि ऐसा बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तथा उसमें निवास करने वाले समस्त नागरिकों को हम क्या करेंगे, समाज में सामाजिक न्याय, जैसे कोई उच्च जाति का लोग है और कुछ निम्न जाति के लोग हैं, तो ये समाज का भेदभाव जो है क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, उन्हें जो है समाज में न्याय मिलेगा। और आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि जो निम्न जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसे वित्तीय सहायता देंगे, उसे समाज में आगे लाने का प्रयास करेंगे। तो आर्थिक न्याय हो गया। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया है कि राजनैतिक मामलों में उसे जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, चाहे वो जिस जाति का हो या चाहे जिस धर्म का हो, सभी को जो है एक जो है राजनीतिक न्याय मिलेगा, राजनीति में पार्टिसिपेट करने का सभी को मौका मिलेगा। ओके। और अगर जो बात करें तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति, जिसके जो पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जब हुआ करती थी, तब क्या होता था कि किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था कि आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा कि हम जो है ऐसा देश बनाएंगे और उसके नागरिकों को ऐसे अधिकार देंगे जो क्या है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, और जो है विश्वास धर्म और अपनी धर्म पर विश्वास रख सकता है, और उपासना की स्वतंत्रता, और जो है कैसी स्वतंत्रता होगी, उसे अपने धर्म की उपासना करने की, और जो है अपने धर्म पर विश्वास करने की और धर्म और उसकी उपासना कर सकता है। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हम जो है प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान करेंगे। जैसे पहले क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ लोगों को राय की उपाधि, बहादुर की उपाधि, इस तरह की उपाधियां देकर समाज में एक उनकी प्रतिष्ठा को एक उच्च प्रतिष्ठावान बना देती थी, और जो निम्न लोग थे उन्हें जो है निम्न कैटेगरी के लोग ही बना देती थी। तो इससे क्या होता था, समाज में स्तर उन लोगों का थोड़ा घट जाता था। तो इसलिए क्या बोला गया है कि हम सभी की प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे। आर्टिकल 18 के तहत उसे जो है समाप्त कर दिया गया कि हम जो है ये कोई राय है, कोई बहादुर है, ये हम नहीं मानेंगे। समाज में सबको हम प्रतिष्ठा देंगे समान रूप से। और अवसर की समानता का कारण क्या है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस निकलती है तो उसमें सभी जो है लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, अवसर की सभी को समानता मिलती है। जैसे कि उसमें ओबीसी की भी सीट होती है, एससी की भी होती है, एसटी की भी होती है, तो सभी को जो है अवसर की समता प्राप्त होती है। तो ऐसी सभी को समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, और सभी व्यक्तियों को उनकी गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, यानी कि एक अंग के रूप में हम कृत करते हैं, यानी अंग के रूप में मानते हैं, और इसे आज जो है तारीख 26 नवंबर 1949 को
अधिनियमित करते हैं, एक नियम के तौर पर जो है इसे लागू करते हैं और आत्मर्पित करते हैं और अपनी जो है आत्मा में इसे अर्पित करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके कुछ मुख्य जो है प्रश्न कैसे बनने वाले हैं आपके। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि संविधान का स्रोत किसे माना है। तो हम भारत के लोग ये क्या होंगे, संविधान के स्रोत होंगे, जिन्हें जो है संविधान को पावर मिलती है जिनसे। और जो है इसकी प्रकृति कैसी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व होगी जिसके पास, यानी पूरा पावर होगा, सोवरेनिटी होगी। और समाजवादी होंगे, पंथ निरपेक्ष होंगे, लोकतंत्र होगा, गणराज्य होंगे। तो ये क्या है, एक राज्य की प्रकृति को दर्शाता है। और जो है उन सदस्यों का उद्देश्य क्या था, जो जिन्होंने ये उद्देश्य का प्रस्ताव लाया था, तो उनका ये उद्देश्य था कि समाज में सभी को न्याय मिले और हर प्रकार की स्वतंत्रता मिले और समता मिले और व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। और यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर कितनी प्रकार की समता की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। और अगर जो बात करें स्वतंत्रता की कितने प्रकार की बात कही गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की जो है कैसी बात कही गई है, स्वतंत्रता की बात कही गई है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात बोली गई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखेंगे कि हमारे संविधान में जो है ये क्रम भी याद रखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई। 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता हमें मिलती है। और प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता का अधिकार हमारी प्रस्तावना में बोला गया है। तो प्रस्तावना से बनने वाले सभी क्वेश्चन, आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए बंदे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो इसे बच्चों में ज़रूर शेयर करें। आपको 10 मिनट में जो है पूरी प्रस्तावना जो है पढ़ा दी गई है, आपको इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। थैंक यू।